अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट पंजाब पुलिस का, और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पहले इसी चैनल पे अपलोड है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंशाल्लाह लेटेस्ट पास पेपर आपको टाइम पे मिलते रहेंगे सॉल्व। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 55 है। पिछले 54 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में अवेलेबल हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। 55 से हम स्टार्ट करते हैं इस तीसरे पार्ट को। चूज़ द एंटोनियम ऑफ नैग। नैग किसको बोला जाता है? नैग मोस्टली बोला जाता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो एक्सेप्ट यानी सपोर्ट, इसका जो एंटोनियम होगा। तो ऑप्शंस के मुताबिक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से नन ऑफ दिस में इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टैंडर्ड पेज साइज़ कौन सा यूज़ होता है? मोस्टली ऑफिस में तो A4 साइज़ मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। मेडन स्पीच का क्या मतलब होता है? मेडन स्पीच यानी पहली तकरीर। तो फर्स्ट स्पीच इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। चैटी मीन्स, चैटी किसको बोला जाता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, टॉकटिव हो। तो टॉकटिव इसका राइट आंसर बनता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 59 है। चूज़ द एंटोनियम ऑफ मॉइस्ट। तो मॉइस्ट आपको पता है मॉइस्ट कहाँ से निकला है? मॉइस्चराइजेशन से निकला है, नमी से निकला है। तो इसका जो एंटोनियम यानी उल्ट बनेगा वो ड्राई होगा यानी खुश्क। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। SMTP। SMTP का मैं पहले बता दूं, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो मेल की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेंड और रिसीव होती है, उसको ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर था वो प्रोटोकॉल फॉर मैसेजेस एंड मेल, इसका जो राइट आंसर था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इफ़। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये सही था। आई हैव 10 सॉरी ये टोन नहीं है, 10 रुपी नोट, ठीक है। रुपीज़ नहीं होता, रुपी होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 है। एडवांस फाइंड गिव्स सिमिलर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एडवांस फाइंड के जो रिज़ल्ट आते हैं वो मोस्टली उस सिमिलर कहाँ से होते हैं? जो सर्च के रिज़ल्ट आते हैं वही एडवांस फाइंड के रिज़ल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास। इन MS एक्सेल द ट्रैक चेंजेस ऑनर ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सेस अंडर। कौन सी टैब के अंदर जाके हम ऑन एंड ऑफ ऑप्शंस को हम चेक कर सकते हैं? उसको आपको पता है समटाइम आप वेबसाइट पे विज़िट करते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, तो आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम का पूछते हैं आर यू मुस्लिम, येस और नो, ठीक है। ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जो फिनोमिना यूज़ होता है ना, वो सिस्टम यूज़ होता है MS एक्सेल के अंदर, वो कौन से टैब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रिव्यू टैब में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है। नेशनल असेंबली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेशनल असेंबली ने कब अप्रूव किया? तो मार्च 1973 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। द मेंबर ऑफ राइट एंगल्स शोड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं मिला। डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, कहीं पे 22 है, कहीं पे 44 है, कहीं पे 48 है। आपके मुताबिक अगर इसका राइट आंसर अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि किसी और की भी करेक्शन हो सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को हम देखते हैं। चूज़ द एंटोनियम ऑफ फ्यू। फ्यू आपको पता है कुछ को बोलते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ लोग, ठीक है। फ्यू इस्तेमाल होता है, तो इसका जो उल्ट बनेगा वो मैनी, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 67 है। इफ़ वी वांट टू टाइप एन इक्वेशन इन एक्सेल। जब सेल में हम इक्वेशन टाइप करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? ये एक एग्ज़ाम विडा वेबसाइट का क्वेश्चन है, और इक्वल साइन के साथ हम इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68 है। व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्लेज ओनली। जो कौन सा व्यू में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टाइटल और बुलेट्स अवेलेबल होते हैं, सिर्फ ये शो होते हैं? तो आउटलाइन व्यू इसका राइट आंसर था, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आउटलाइन नन ऑफ दीज में अवेलेबल था। क्वेश्चन नंबर 69 है। चूज़ द एंटोनियम ऑफ अर्बनिटी। अर्बनिटी बोलते हैं, आपको पता है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा समझदार, और उसके लिए मोस्टली यूज़ होता है। तो क्रूडनेस इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अडोब ड्रीमवेयर इसका राइट आंसर था। अडोब ड्रीमवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को और वेबसाइट के पेजेस को हम डेवलप करते हैं, जो हमारे सामने इंटरफेस नज़र आ रहा होता है।
क्वेश्चन नंबर 71 है अबेस मीनिंग पूछा हुआ था, इसका सिनोनिम पूछा हुआ था। तो मैसिव, हैवी, इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर था। इसका मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो नन ऑफ दीज में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर था। आप इसको मज़ीद सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू क्लोज। ये क्लोन नहीं है, क्लोज है। कोई टाइपिंग मिस्टेक हो या कोई आंसर में मिस्टेक हो तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने उसको सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे शो कर देना है यहाँ पे, ताकि किसी और की भी करेक्शन हो सके और मेरी भी करेक्शन हो सके। तो क्लोज टैब को या क्लोज ब्राउज़र को हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Alt+F4। क्वेश्चन नंबर 73 है सिनोनिम ऑफ एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान को, बहुत ज़्यादा ज़िद करने वाले को। तो स्टबर्न इसका राइट आंसर था और ये पास पेपर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 74 है स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट। जो स्पैम फोल्डर होता है उसमें कौन सी मेल्स पड़ी होती हैं? तो उसमें जंक मेल्स पड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है द एथलीट हु इज़ मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑल टाइम। कौन सी एथलीट को, कौन से खिलाड़ी को डेकोरेटेड ओलंपियन बोला जाता है? तो ऑप्शन में नोवाक जोकोविच थे, राफेल नडाल थे, एंडी मरे थे और माइकल फिलिप्स थे। माइकल फिलिप्स का मैं बता दूं ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये स्विमर हैं, ठीक है। 6 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं यूएसए के लिए ओलंपिक में। इस वजह से ये काफ़ी फेमस है, इसको डेकोरेटेड ओलंपियन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय मोहसिन मुल्क। मोहसिन मुल्क ने 1900 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसका मकसद क्या था? उर्दू की डिफेंस करना, उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट करना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था उर्दू डिफेंस एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की कौन सी टाइप नहीं है? तो डायल अप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 78 है विच वन इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग अ सेल। आल्ट की से हम सेल को एडिट नहीं कर सकते, हम F2 से भी कर सकते हैं, फार्मूला बार से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आल्ट की से नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेस ऑल्ट की। क्वेश्चन नंबर 79 है मेक है वाइल द सनशाइन। इसका उर्दू में मैं मतलब बता दूं, बहती गंगा में हाथ धोना इसका मतलब होता है उर्दू में। तो मतलब क्या होगा इंग्लिश में? टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल, ठीक है। किसी मतलब चलते फिरते बिजनेस से फ़ायदा उठा लेना, किसी फेवरेबल सिचुएशन से अपना एडवांटेज उठा लेना, इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास चूज़ द एंटोनियम ऑफ विसिलेट। इसका एंटोनियम पूछा हुआ था रिजॉल्व करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कमांड्स ऑफ ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ पोजीशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी कमांड यूज़ होती है? तो अलाइन कमांड यूज़ होती है, ठीक है। नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 82 है हना लेक इज़ लोकेटेड इन। आपको पता है हना लेक बलूचिस्तान में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 83 है टू स्टे इन विच ग्राउंड इज़ द मेजर पार्ट ऑफ हज। सॉरी ये हल ही नहीं है, हज है। कौन सी मेजर पार्ट है हज का जो जिसके बिना हज नहीं होता? तो अराफात के मैदान में इकट्ठा होना, अगर इकट्ठा ना हो तो आपका हज कबूल नहीं होता। तो ये मेजर पार्ट है हज का। क्वेश्चन नंबर 84 है द एप्लीकेशन फैसिलिटेट यू टू गेट लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम वेबसाइट फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। तो ये ऑप्शन थे, ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर क्या बनता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे मुताबिक इसका आंसर नन ऑफ दीज है, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 85 है इन MS एक्सेल विच इज़ यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए ऑल ऑफ दीज परफॉर्म करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, उसको क्या कहते हैं? उसको होम पेज बोला जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 87 है सिनोनियम पूछा हुआ था एब्ज्योर को। एब्ज्योर का सिनोनियम क्या बनता है? रिलेंक्विश, छोड़ देना, गिव अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही राइट्स बेटर देन। आपको पता है ये करेक्शन है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगी तो ना मी आएगा ना हिम आएगा, आई आएगा, ठीक है। ही राइट्स बेटर देन आई। तो ये थे क्वेश्चन जो जिसके आंसर मुझे मिल सके 88। सिर्फ 12 क्वेश्चन रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूँगा मैं पार्ट में अपलोड कर दूँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।